आज 10 खबरों के साथ शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। सबसे पहले इसकी करते हैं बात। गिरनार से खुशखबरी आई है। देख रहे हैं आज मौसम बड़ा सुहावना है। ठंडी ठंडी बयार चल रही है, तेज हवा चल रही है। पर 7 दिन बाद रोपवे खुल रही है, खुल गई। आज 7 दिन बंद रही, 16 को खुल गई, 17 को भी खुली रहेगी, 18 को संभव तक खुली रहेगी। हम तो 19 और 20 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं चलता पिछले साल की तरह। वैसे हमने 2 माह पहले कह दिया था कि शायद 19 और 20 को किसी भी कारण से, प्राकृतिक कारण से, सांप्रदायिक कारण से उड़न खटोला बंद ना हो जाए। और कुछ दिन पहले झमाझम देख रहे हैं किस तरीके से प्रकृति धुलाई करती है। पोंछा नहीं मारती है, आपकी तरफ पानी नहीं बहती है, तो बरसात मूलाधार करती है और हर सीढ़ी को, हर पर्वत को बिल्कुल साफ करती है। यह दृश्य यादगार है ना। और अब आज के दृश्य देख लीजिए, एकदम जैसे सीढ़ियां दमक रही हैं। अरे प्राचीन 1000 साल जैसे कैसे गुजर गए पता नहीं चलता। ये इन्हें 5 फीटों के पास के तीर्थों का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है, पर कैसी आज खिल रही हैं, दमक गई, चमक गई। कुछ खास बात नहीं, क्योंकि 20 तारीख को आ रहा है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। रेवत पर्वत भी कहते हैं और जैन शिखर भी कहते हैं, और गिरनार की 5वीं टॉप भी इसी सीढ़ियों से पहुंचते हैं। 9,999 सीढ़ियां। और वह दर्शन कराते हैं जिसके लिए आप सचमुच तरस जाते हैं। आपके कैमरे मोबाइल तो चल भी नहीं पाते छीन, पर हमें यह समझ नहीं आया, हमारे पर हर दूसरे दिन ऐसे नए चित्र आ जाते हैं। ये चित्र हमने कई लोगों को भेजे, उन्होंने बताया भाई साहब ये क्या दिखा रहे हो, हम भी यहाँ गए थे लगभग 20-22 साल पहले, तो ऐसा कुछ नहीं देखा था, वहां तो सिर्फ चरण देखे थे, और आज सब कुछ बदल गया है। आज ये हमने पिछले 2 दिनों के ताजा चित्र दिखा रहे हैं। चरण ढक गए हैं। वहां बात ये करते हैं, वह चरण पादुका मानते हैं, पर यहाँ चरण दिखते हैं, क्योंकि जैन समाज के अंदर, जैन धर्म के अंदर जो दिगंबर मुनिराज संत चलते हैं, तीर्थंकर चलते हैं, तो उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता, पैरों में कोई चप्पल जूता नहीं होता, पादुका नहीं होती है, जो कह सकते हैं आप कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ सिर्फ चरण होते हैं। पर सवाल अभी अधूरा है। जो कल मीटिंग हुई थी, परसों मीटिंग हुई थी, उसमें यह नहीं मालूम चला कि चरण आधे खोले भी जाएंगे जैन धर्म अनुयायियों को दर्शनार्थ या नहीं। अभी तक गोलमाल है, पता नहीं क्या होगा। पर हाँ, उम्मीद करते हैं कि शायद कल तक कुछ हो जाए। पर दिखा रहे हैं आपको ताजा चित्र, जो 2 दशक में ऐसे हो गए, पहले ऐसे तो ना थे। और अब मानतुंगी आने वालों के लिए सावधान। वैसे यहाँ पर पर्यटक के रूप में बहुत लोग आते हैं, पर हमारे तीर्थ पर पर्यटन नहीं, धर्म को रूप से आए, अपने भावना भाए, तब यहाँ पर आए। 99 करोड़ मुनिराज यहाँ से सिद्धालय गए हैं। राम, सुग्रीव, नील, महानील, कब के कब आशु की दिखा रहे हैं आपको। साधु संत भी जा रहे हैं। पर आपको बता रहे हैं खास बात, यहाँ आप सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। ये मानतुंगी की कमेटी ने इस बात में स्पष्ट घोषणा की है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाफ पैंट पहन के मत आइएगा, अश्लील कपड़े पहन के मत आइएगा, जूते चप्पल नो एंट्री, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, नशा, दारू बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बारे में कई बार ऐसी फोटो आती हैं, इसलिए बता दिया है। अगर ये चीज शराब दारू पी के आए तो सलाखों के अंदर कर दिए जाओगे। साफ कह दिया कमेटी ने इस बार कि आप 3 बजे तक एंट्री कर सकते हैं, 5 बजे तक आप वापस आ सकते हैं। सुरक्षित रहेंगे जब आप इस तरह से मानेंगे जो नियम वहां से जारी किए हैं। बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी, सब कुछ मांगे तुंगी पे। आजकल बहुत लोग उस मौसम को देख के अजैन भाई भी चढ़ रहे हैं, टूरिस्ट के रूप में भी चढ़ रहे हैं। पर हाँ, महेंद्र भैया इस बारे में क्या कह रहे हैं पहले वह सुनाते हैं, सुन लीजिए। खास बात पता की बता रहे हैं, जिससे लंबी लाइनों से गुजरना ना पड़े आपको, और हाफ पैंट वाले साइड में हो जाए। सुनिए जरा। मांगी तुंगी पहाड़ पे आने वाले ध्यान दें, पहाड़ पे जो भी यात्रा करने को आ रहे हैं सूचनाओं का पालन करें। यहाँ पे सभी जगह बैनर है, पोस्टर है, सब लगा हुआ है, तो कम से कम आप हमको मदद कीजिए। यहाँ पे भीड़ होता है, भीड़ में शोर शराबे में हमको रजिस्टर में लिखने में, आपकी एंट्री करने में दिक्कत होती है, तो आपको हमको मदद करना है। मदद इस बात का करना है, घर से निकलते समय आपके गाड़ी नंबर और आपका जितने मोबाइल नंबर है, वो आधार कार्ड की 2 झेरॉक्स कॉपी निकालने का है, 2 झेरॉक्स निकाल करके एक झेरॉक्स के ऊपर लिख लेने का है, सभी के नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर।
और यहाँ हमको आके सबमिट करने का है। इस बात का आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा घंटों तक। आप हमको आधार कार्ड की जेरॉक्स देंगे, आपके 1-2 फोटो निकालेंगे हम लोग और आपको एंट्री दे देंगे। कहने का मतलब आपका ज़्यादा समय यहाँ पे खराब नहीं होगा और हमारी भी सुविधा हो जाएगी कि भीड़ में यहाँ पे ज़्यादा लोग भीड़ नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ में शोर शराबा होता है। और दूसरी बात, आप पैंट पहन के आने का नहीं है, जूते चप्पल पहन के आने का नहीं है, दारू पी के आने का नहीं है। ये पवित्र सिद्ध क्षेत्र है, पूजनीय भूमि है, वंदनीय भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र, साधु संतों की भूमि है। इस बात की आपको गरिमा बनाए रखने का है। सभी भाइयों से निवेदन है, जितने भी पर्यटक लोग पहाड़ पे आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, सभी से हमारी करबद्ध हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी इन सूचनाओं का आपको ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना है। जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो आंखों में आंसू आए बगैर नहीं रुकते हैं। जिनालों से भगवान निकाल दिए जाते हैं, निकालना पड़ रहा है। आज ऐसा एक नहीं कई जगह हो रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ दूसरे कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस छुल्ला गांव के आसपास कोई जैन नहीं रहता है। जो सभी थे अलग अलग जाके बस गए, तो सब ने मिलकर फैसला किया कि हमारे भगवान को विद्रूप किया जाए, बदला किया जाए और उनको अपवित्र किया जाए। उससे बेहतर है कि इन्हें बाहर शहर की ओर लेके दूसरे दिगंबर जिनाले में स्थानांतरित किया जाए। छुल्ला गांव के दृश्य देख रहे हैं, भगवान जिनाले से निकल रहे हैं हमेशा के लिए। अब की बार सबसे बड़ी खास बात होगी दिल्ली में आचार्य विश्वसागर जी और विद्यासागर गुरुवर के मुनिषी विनम्रता जी। पर इससे बड़ी एक और जगह मिलेगी, इंदौर नगरी, कहते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी, जहां पर आचार्य सुनीता जी पहुंच गए हैं और संभावनाएं बढ़ रही हैं। वैसे मुनि सोनी ने कह भी दिया है, इसी तरह से मत बोलो, जब तक कोई खबर ना हो तो संभावित करके ही बोलो। इंदौर में वह भी आ रहे हैं, यानी एक साथ दो बड़े दिग्गज हमारे संत कई जगह मिलेंगे इस तरह से। पर एक खास बात देख रहे हैं, जब गुरुवर आचार्य सुनीता का एक भव्य यादगार प्रवेश हर जगह हो रहा है। कुछ वही के दृश्य दिखा रहे हैं, जैसे लोग पाद प्रक्षालन के लिए अपने नयनों को उनके चरणों में रखकर अपने को कर्मों की निर्जरा के लिए आनंदित होके पा रहे हैं। रोम रोम खिल रहा है और मुख पर मुस्कान का चेहरा ऐसे ही हिल रहा है। मध्य में लोकप्रिय मंदिर दिख रहे हैं कैलाश वर्गीय जी, ये भी उनके साथ ताल पर ताल कदम पे कदम मिला के कई जगह दिख रहे हैं। इस समय विहार के समय जिनाले में भी दर्शन कर रहे हैं उनके साथ, गुरुवर के साथ। इंदौर, दिल्ली और कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह से कहते हैं इस बार एक बड़ा संगम दिखाई देगा। आपको एक दर्शन कराते हुए चैनल महालक्ष्मी आपको लगातार शॉर्ट्स के रूप में छोटे छोटे दर्शन तीर्थों के करा और सवाल पूछता है तीर्थ का क्या, पर ये दिखा रहे हैं आपको ताजगंज आगरा के अंदर, बिल्कुल ताजमहल से 150 मीटर दूर पर है। चैनल महालक्ष्मी टीम भी गई 2 दिन पहले, गजब के दर्शन। और कहते हैं 1680 में निर्मित था। पहले यहाँ अस्तबल था, नीचे अस्तबल था। अस्तबल के अंदर ही पंडित बनारसी दास जी जो श्वेतांबर थे, वह एक सियपा सलार थे सम्राट शाहजहां के, वह रहते थे, पर वह जैनों के प्रति पूरी समर्पित थे, पंडित बनारसी दास जी श्वेतांबर रूप में। और शाहजहां उनके कायल थे, उनसे बातें पूछते रहते थे। जब उन्होंने यहीं पर समय सर नाटक की रचना की थी, और वह मूल नाटक यहीं है ताजगंज में रखा हुआ, जो चैनल माशी ने अपने आप को अंदर रख दिया है, उसकी फोटो कॉपी करके बाहर रखी हुई है। और फिर उन्होंने खास बात देखे, उन्होंने देखा उसके ऊपर फिर उनके कहने पर जिनालय बन गया, जिसके दर्शन आप करें। अब बिल्कुल बदल गया, जीर्णोद्धार का रूप बदल गया है। सबसे पहले ये मूल वेदी यहाँ पर पारस प्रभु की थी, उधर शाहजहां के मन में मुमताज की यादगार में ताजमहल बनाने की थी। और ताजमहल गुंबद किस तरह बने, उन्होंने साफ कहा पंडित बनारसी से, देखो ये सामने तुम्हारी पारस प्रभु दिख रही है, हम चाहते हैं गुंबद का शिखर वहां से साफ उसके सामने नजर आए। और यही देखते हैं हम, जब हम यहां से देखते हैं, मंदिर से देखते हैं, जिला से देखते हैं, पारस बिल्कुल सामने लगभग 150 मीटर दूर वह ताज का गुंबद आज भी वैसे ही है। और कहा दिया गया था कि इसके ऊंचे निर्माण कोई नहीं करेगा, और आज भी वहां कोई निर्माण नहीं होता है। वह अब पुरातत्व में है। पहले शाहजहां ने कहा था कि कोई भी गुंबद से इस तरह ना करे कि प्रतिमा साफ ना दिखे। हमें वहां के महामंत्री संजय जी ने साफ बातें बताई है, हम सुन के हैरान थे बात को। और फिर सामने शिखर पे गए, वहां से देखा पूरा ताजमहल जैसे गुंबद सीधा बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में नहीं, 180 के अंदर साफ आमने सामने
दिखते हैं जैसे गुम्बद से पारस प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी गजब की बात है। और यहीं पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की एक मीटिंग हुई। 125 वर्ष के लिए संयोजक बन रहे हैं मथुरा 84 की कार्यक्रम वाली है मनोज बाकलीवा जी, वे भी थे। पूरी आगरा परिषद के जगदीश जी भी थे। 125 शतकोत्तर के अध्यक्ष जवाहरलाल जी भी थे, हम भी थे। और साथ में थे परमाचार्य सौभाग्य सागर जी, आचार्य सूरत्न सागर जी, दो ही आचार्य की वह अनुपम जोड़ी। धन्य हो जाते हैं दर्शन करते हैं। तब साफ बात हुई तो उन आचार्य सूरत ने साफ कहा कि तीर्थों को पर ही इस बार कम से कम संतों को चतुर्मास करने चाहिए। भावना भाई उन्होंने साफ उन्होंने कहा, इसलिए मैं भी इस बार मथुरा 84 अंतिम शुद्ध केवली जम्बू स्वामी की तीर्थ स्थली सिद्ध स्थली पर ही चतुर्मास करूंगा। और सोने पर सुहागा हो गया। 125वां तीर्थ क्षेत्र कमेटी और शतकोत्तर मना रही है, तो उन्हीं के साथ 22 अक्टूबर 2000 से शुरुआत हो रही है। आचार्य सौभाग्य सागर ने स्पष्ट कह दिया कि तीर्थों की सुरक्षा केवल तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं करेगी, ये हम सबका कर्तव्य है। जहाँ सूरत्न सागर जी महाराज ने कहा कि तन मन धन से आप सहयोग करिए, वहाँ इन्होंने कहा कि आप उसके साथ तीर्थों पर जाकर वहाँ की सुविधाओं को सुधारिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। इस 125वें जागरूक, यह कोई महामहोत्सव नहीं है, कोई शोर शराबे का नहीं है, कोई पटाखे बजाने का नहीं है। यह महोत्सव है हर जैन के बीच में तीर्थों के प्रति जागरूकता लाने के लिए। और हम सबको इसमें अपनी अपनी आहुति, अपना अपना अर्घ चढ़ाना होगा, अपना अपना सहयोग किसी न किसी रूप में देना चाहिए, अगर हम भी अपनी प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हैं हपावत जी, उन्होंने हमें जानकारी दी वाली इस मीटिंग के बारे में। राजस्थान सरकार में दूसरी या तीसरी मीटिंग है ये। और राज्य सरकार ने दिगंबर संत हो या श्वेतांबर संत हो, दोनों के लिए विहार के समय की जगह जगह पर जिलों में भूमि आवंटन की घोषणा की है। और उसने कहा है कि विभिन्न जैन संस्थाएं इस बारे में आगे आएं, अपनी होमवर्क करें, वहां जाएं, पटवारी तहसीलदार से चेक करवाएं, और जब उनसे हो जाए तो हमें बताएं, हम फिर उसको आवंटित कर देंगे, जिसपे आप कमरे बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। इस बारे में एक सवाल सरकार ने जरूर पूछा कि भाई ऐसा ना हो कि श्वेतांबर धर्मशालाओं में दिगंबर संत ना ठहरे, दिगंबर संत में श्वेतांबर, ऐसा मत करना। और सबने कहा, जितने लोग आए थे उन सबने कहा ऐसा नहीं होगा, यह भूमि आवंटित में पटवारी लेकर फिर हम आप पे बनाएंगे। तब उसके बाद चाहते हैं कि जगह जो आती दिक्कतें आती हैं, ठहरने में आती है, वह सब दिक्कतें कम से कम राजस्थान सरकार ने इतनी तो पहल की है। अभी श्रवण बोर्ड नहीं बनाया उसने, पर यह तो पहल करी है। अब हम सबके तो इसलिए हपावा जी का हमने 2 जगह की बात कर ली है, उदयपुर बांसवाड़ा में हम चिन्हित करके जगह लेंगे, और फिर हम विश्वास दिलाते हैं कि हम वहाँ पर धर्मशाला कमरे बनाने की पहल करेंगे। इस समय विभिन्न समितियों का कर्तव्य है कि वह भी इस रूप में आगे आए, जिससे हमारे संतों का सुरक्षित और आरामदेह विहार हो सके। बिहार तीर्थ क्षेत्र के मानद मंत्री हैं पराग जी, उन्होंने हमें चित्र भेजने वाले बार बार व्यस्त रहते हैं। पावापुरी में इस तरह से जब भी कुछ स्कूल के बच्चे आते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, आपको बता दें कि दर्शन करने देखने के लिए बिहार से लोग सुबह सुबह पहुँचते हैं और फिर गाड़ियों में वापस चले जाते हैं। ऐसी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर वह एक फिल्म दिखाते हैं, उन लोगों को बताते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हकीकत है। और हम तो कह रहे हैं अजैन भाई नहीं, जैनों में भी दिक्कत है। वह भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के बीच में फर्क नहीं पहचान पाते, इसलिए वो समझाते हैं कि क्यों उनके स्कूली पढ़ाई में भी काम आएगा और जानकारी में आएगा कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के चित्रों में, मूर्तियों में क्या फ़र्क है। जहाँ भी कोई बिहार में मूर्ति, अरे मैं कई जगह की मूर्तियाँ मिली है, कम से कम 50 जगह की, जहाँ पर जैन तो कोई कुछ नहीं कर पाए, लेकिन लोग उनको बौद्ध बना के अपना रूप में मान रहे हैं। बहुत ऐसी गिनतियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, पर हम कुछ नहीं, क्योंकि हमें कई लोग तो ये कहते हैं भाई साहब जाओ वहाँ जाके कराया करो, बस यही करते रहेंगे और हम व्हाट्सएप पर एक खेल खेलते रहेंगे कि ये करो वो करो ये करो वो करो। पर हाँ, दिख रही है जो पराग जी ने मुहिम शुरू करी है, करें, इसके रिजल्ट आने लगे हैं। जब दोबारा जो लोग आते हैं तो वह पहले बताते हैं ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है, ये जैनों की प्रतिमा है, बौद्ध की नहीं है। अब वह लोगों का यह प्रमाण आज दिख रहा है इन परिणामों के अंदर। ये फोटो देख रहे हैं, लगभग 20 दिन पहले की है। अहमदाबाद के नारायणपुरा के अंदर पद्मावती माता का मुकुट, सिंहासन आदि चोरी कर लिए थे। और यह फुटेज साफ थी कि उसमें 3 लोग लिप्त थे।
एक गुप्त टीमें बनाई पुलिस ने और अब जाके उनको पकड़ लिया है। उनके पास से 1 लाख रुपये मिलने लगा, एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया है। उस रिक्शा से वह आए थे और उसका इस्तेमाल इसी तरह के कामों में करते थे। मुकुट भी मिला है और पुलिस आगे जांच कर रही है। बस अपने तीर्थों की सुरक्षा करना केवल पुलिस प्रशासन नहीं, हम सब का भी कर्तव्य बनता है। जागरूक रहिए और तीर्थों की चल और अचल दोनों तीर्थों की सुरक्षा करने में अपना सहयोग कीजिए। सादर जय जिनेन्द्र।